नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। आज बात करेंगे G7 समिट में भारत को न्योता ना मिलने की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े मंच से भारत को सशक्त होने की, विदेश नीति सशक्त होने की बात कहते थकते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जवान लगातार कहता है कि विदेश नीति हमारी बहुत स्ट्रांग हो गई है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा और अब भी देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें अपने डेलीगेशन विदेशों में भेजकर, प्रतिनिधित्व मंडल विदेशों में भेजकर यह बताना पड़ रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, कैसे किया, क्या किया, जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें सफाई देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारी विदेश नीति बहुत मजबूत है। हमारे विदेशियों के साथ, दूसरे देशों के साथ संबंध बहुत मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं कि हमें सफाई देनी पड़ रही है हमारे देश में हुए आतंकी हमले पर कार्रवाई करने के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों के दौरे कर करके, जब से सत्ता में आए हैं, लगातार बार बार विदेशों के दौरे कर रहे हैं। कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां प्रधानमंत्री ने जाकर अपनी विदेश नीति को बढ़ाना किया हो। अमेरिका में जाते हैं तो प्रधानमंत्री ही छाए जाते हैं, बाकी किसी की कोई एंट्री, किसी का अस्तित्व ही नहीं रहता। वैसा ही जिस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, भारत की मीडिया दिखाना शुरू करती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे अब पूरी दुनिया नतमस्तक हो चुकी है, चरण वंदना करनी शुरू कर दी है। लेकिन हकीकत तब सामने आई जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा दिखा, तुर्की खड़ा दिखा और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने बाहरी तौर पर समर्थन देना शुरू करा। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत प्रिय कट्टर दोस्त, जिसके लिए उन्होंने उसके देश में जाकर वोट भी मांगा था, अमेरिका, ट्रंप, अब तक पता नहीं कितने बार ये घोषणा कर चुके हैं अलग अलग मंचों से, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने भारत और पाकिस्तान पर दबाव डाला, तब जाके कहीं ये ऑपरेशन रुका, ये वॉर रुकी। मैंने कहा कि भाई व्यापार नहीं करूंगा, और व्यापार नहीं करूंगा, तब जाके कहीं ये युद्ध रुका। अब दूसरा तमाचा हम G7 समिट में पिछले 6 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत को न्योता नहीं दिया गया। पिछले दिनों कनाडा के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री से जब बात की थी तो लगा था कि जैसे सब कुछ सामान्य होने लगा है, रिश्ते सुधरने लगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता तक नहीं दिया गया, बुलाया तक नहीं दिया। जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम पे कहा जाता था कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते हैं अपने अर्थशास्त्र की बातों को, तो पूरा देश शांति से सुनता है, समझता है, पूरी दुनिया सुनती और समझती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि मीडिया तो देखिए दिखाएगा नहीं, भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक बड़ा मीडिया है वो तो अब दिखाने से रहा। गलती से कभी कभार थोड़ी बहुत छोटी सवाल खबर चल गई तो चल गई, उसकी क्रिटिसिज्म हम पूरी दुनिया में देखने लगे हैं। और ये सबसे ज्यादा भ्रष्टतम मीडिया का खिताब भी भारतीय मीडिया को मिल चुका है। लेकिन G7 समिट में, जिसमें भारत को हमेशा न्योता आता था, इस बार न्योता नहीं आना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हमारे कनाडा से बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ये हमें स्वतः है। न्योता नहीं आना
इसे भी हम पहले से मान सकते थे कि भाई न्योता नहीं आएगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से हमारा संसदीय डेलीगेशन, सांसदों का डेलीगेशन विदेश गया हुआ है और विदेश में जाकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सभी को जानकारी दे रहा है, और ऐसे में G7 समिट से भारत के प्रधानमंत्री को न्योता नहीं आना, यह भारत की विदेश नीति को साफ तौर पर दर्शा रहा है, भारत की कूटनीति को साफ तौर पर दर्शा रहा है, और यह दर्शाता है कि भारत के विदेश दूसरे देशों से संबंध कितने सशक्त हैं। अब ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है, ये मानना बहुत जरूरी है कि यदि समय रहते इस पे काम नहीं किया तो भारत पूरे विश्व में अलग थलग, क्योंकि हमने देखा हमारा अटूट दोस्त रशिया भी पाकिस्तान के साथ एक सौदा करता है, बहुत बड़ा सौदा करता है, वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद रशिया, जो कि हमारा दोस्त है, हमारा कथित तौर पे दोस्त है, जो हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है, वो इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील करता है, बड़ा सौदा करता है। ये साफ दर्शाता है कि हमारे अब विदेश में रिश्ते कैसे हैं, दूसरे देशों से रिश्ते कैसे हैं। फिलहाल खोखली जानकारी देना या समझना बहुत हानिकारक है। ये समझना पड़ेगा हमको कि हमें आंतरिक मुद्दों के साथ साथ विदेश नीति को भी मजबूत करना है, और भारत की सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि साफ तौर पर झूठ परोसते रही है, उससे भी आग्रह करना होगा कि अब तो सच दर्शाओ, कि कम से कम हम अंदर से इतने खोखले ना हो जाएं कि जरूरत पड़ने पर हमें बाहर से कोई मदद ना मिले। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।